वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किसमें त्रिआबंध होता है? तो इसका जो सही आंसर ए है, N2 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको व्याख्या देखना होगा तो आप यहाँ से सारी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। अगर मैं व्याख्या बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर ए है फ्लोरीन, बी फ्रोआन, सी क्लोरीन, डी ब्रोमीन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है फ्रोआन नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न, टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैपेसिटर। डी इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2018 में। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? ये आप सब जानते होंगे, केल्विन होती है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बीज खोल में उपस्थित सभी संरचनाएं कहलाती हैं। जो बीज खोल होता है उसमें उपस्थित सभी संरचनाएं गिरी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कर्नेल बोलते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं कर्नल स्ट्रक्चर। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है शार्क। शार्क को सबसे बुद्धि वाला जलीय प्राणी माना जाता है और यह समुद्र में पाया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्यवस्था सर्वप्रथम नील बोहर ने की थी। इसका सही आंसर भी होगा। व्याख्या अगर आपको देखनी होती है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन और स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा 1920 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में मूल इकाइयों की संख्या है 7। आंसर सी। देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय इकाई यही है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का जो सही यूनिट है वो होता है मीटर, सिंबल होता है एम, मास का किलोग्राम होता है, सिंबल होता है केजी, टाइम का सेकंड होता है, सिंबल होता है एस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, सिंबल होता है ए, टेम्परेचर का केल्विन होता है, सिंबल होता है के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल का होता है मोल और सिंबल भी मोल ही होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, इसका जो सिंबल होता है सीडी। इसमें से हर पेपर में प्रश्न जरूर पूछा है, तो आप लोग प्लीज़ इस जो चार्ट है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ब्रह्मांड में कितना तापमान संभव है? ब्रह्मांड में -273 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान संभव है, यानी माइनस में ज़्यादा तो ज़्यादा ठंड होगा। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB वाले जो रक्त होते हैं इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है, जो धूप वाले चश्मे होते हैं उसकी पावर 0 डायोप्टर पे होती है। इसका आंसर ए सही होगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अपने अंदर लेते हैं।
तो इसका सही आंसर ए होगा, ना कि बी। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी से आप समझ सकते हैं स्पर्मोलॉजी का अध्ययन बीज का अध्ययन होता है। अब व्याख्या देख लीजिए। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, डेंड्रोकोनोलॉजी वार्षिक वलयों का अध्ययन, और पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। क्वेश्चन 15, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? जो ध्वनि का प्रभाव होता है वह हमारे कान में मात्र 1/10 इतना सेकंड रहता है। आंसर बी सही होगा इसका। जब अधिकारक और उत्प्रेक्षक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न होती हैं तो उत्प्रेक्षक कहलाता है विषमांग उत्प्रेरक। आंसर ए। जब रिएक्टिव एंड कैटालिस्ट दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो विषमांग उत्प्रेक्षक कहलाता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर ए कक्षा की त्रिज्या पर। और बी की बात की जाए तो ग्रहों के द्रव्यमान पर, सी पृथ्वी से उपग्रह को दिए वेग पर, डी सूर्य को उसकी दूरी पर। तो इसका आंसर सही होगा ए कक्षा की त्रिज्या पर। बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा में के शब्द से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो ग्रीक भाषा में हुई है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि ए समुद्र गहरा होता है, बी समुद्र काफ़ी बड़ा होता है, सी समुद्र में ज्वार भाटा आता है, डी समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। जी हाँ, इसका सही आंसर डी होगा क्योंकि जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए हम डूब नहीं पाते, उसमें आराम से तैर लेते हैं। अगर पानी का घनत्व कम होता है तो हम नीचे चले जाते हैं, हम डूब जाते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन एक एस्ट्रॉयड है? तो एस्ट्रोजन जो होता है एस्ट्रॉयड होता है। आंसर ए इसका सही होगा। एस्ट्रॉयड हार्मोन 3 अंत स्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। डॉल्फिन समूह को क्या कहते हैं? स्कूल या पोड? बी गैंग, सी समूह, डी इनमें से कोई नहीं। जो डॉल्फिन समूह का गैंग होता है इसको स्कूल या पोड कहते हैं। अक्सर नदियों में जो डॉल्फिन होती है वो गैंग में चलती हैं, मतलब झुंड बनाकर चलती हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला वो पुणे में स्थित है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। दूरी के साथ स्थान, जैसे कि चेंज इन डिस्टेंस अपन टाइम होता है ना, इसको विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, विस्थापन। आंसर इसका सही होगा ए विस्थापन। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सी है? ए हरित ऊतक, बी दृढ़ ऊतक, सी विभाजोतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी होगा विभाजोतक। आप व्याख्या यहाँ से देख सकते हैं। मधुमक्खी का डंक किसका रूपांतरण है? तो ए लेब्रम का, बी अंड निक्षेपक का, सी मैडिबल का, डी इनमें से कोई नहीं। जो मधुमक्खी का डंक होता है वो रूपांतरण होता है अंड निक्षेपक का। तो दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।